Hello everyone, welcome back to the channel. Today I will discuss two important topics. India's trade deficit in October 2025 jumped sharply to $21.8 billion, a 141% increase from last year. ट्रेड डेफिसिट मतलब जब एक कंट्री या तो ज़्यादा सामान इंपोर्ट कर रही है या कम सामान एक्सपोर्ट कर रही है। तो जो इस बार इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, विच इज़ 21.8 बिलियन तक पहुंच गया है, जो पिछले साल से एज कंपैरिजन में 141% ज़्यादा है। सेकंड, द बिगेस्ट रीजन इज द फेस्टिव सीजन सर्ज इन गोल्ड इंपोर्ट्स। अक्टूबर में फेस्टिवल होते हैं, है ना? So, दशहरा हो गया, दिवाली, वेडिंग्स, और इन मौक़ों पर जो गोल्ड बाइंग होती है वो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। इवन दो गोल्ड प्राइसेस ग्लोबली आर हाई, लेकिन इंडियन स्टिल बॉट अ लॉट ऑफ गोल्ड। इससे क्या हो रहा है, जो इम्पोर्ट है वो बढ़ गया है और डेफिसिट और ऊपर चला गया है। थर्ड, सिल्वर इंपोर्ट्स आल्सो रोज सिग्निफिकेंटली। गोल्ड ही नहीं, सिल्वर की भी जो खरीदारी है वो काफ़ी ज़्यादा क्या हो गई है, बढ़ गई है, और इससे भी ट्रेड डेफिसिट पर प्रेशर बढ़ा है। फोर्थ, India's total exports fell slightly to 72.9 billion from 73.4 billion। मतलब कि इस साल जो है वो थोड़ी गिरावट आ हुई है, विच इज 73.4 बिलियन डॉलर से 72.9 बिलियन डॉलर। मतलब जो पैसा इंडिया बाहर से कमा रहा था वो क्या हुआ है, वो कम हुआ है। फिफ्थ, total imports increased to $94.7 billion from $82.4 billion। imports यानी जब हम किसी दूसरे कंट्री से क्या करते हैं, सामान को बाय कर रहे होते हैं। तो इस बार जो इम्पोर्ट है वो एकदम क्या हो गया, वो बढ़ गया है, लगभग $12 बिलियन की बढ़त हुई है। मतलब फेस्टिव डिमांड, एक्सपेंसिव मेटल और मशीनरी, इसकी वजह से क्या हुआ, एक स्पाइक आया है। अपार्ट फ्रॉम गोल्ड एंड सिल्वर, नॉन गोल्ड इंपोर्ट्स रोज 12.4% ईयर ऑन ईयर। मतलब गोल्ड ही सिल्वर नहीं, बाकी चीजें भी काफी ज्यादा इंपोर्ट हुई हैं, लाइक फर्टिलाइजर हो गया, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, नॉन फ्यूरियस मेटल्स, सिल्वर। तो इन सब चीजों की भी डिमांड पहले से 12.4% ज्यादा रही है। 7, experts say this festive demand and expected buying may not continue। मतलब एनालिस्ट का कहना है कि ये जो इंक्रीज है हुआ है, ये एक तरह से टेम्परेरी है। जब फेस्टिवल खत्म होंगे तो ये जो ओवर बाइंग है ये क्या होगी, रुक जाएगी। सो द ट्रेड डेफिसिट मे नॉट स्टे दिस हाई एवरी मंथ। 8, some cooling in import numbers is expected in coming months। जो आने वाले मंथ्स हैं उसमें जो इम्पोर्ट होने के चांसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम है। तो इससे जो ट्रेड डेफिसिट है वो क्या होगा, थोड़ा कंट्रोल में आ सकता है। द सेकेंड टॉपिक इज हष्टमुरी लेक। फर्स्ट, located in Kollam district, Kerala's second largest lake and gateway to Kerala's backwater system। ये लेक केरला की बैक वाटर्स की एंट्री पॉइंट जैसी है, जहाँ से बोट क्रूजेस, टूरिज्म सब क्या होता है, स्टार्ट होता है। सेकंड, a brackish water estuary formed by multiple channels with a unique eight-armed structure, name means eight cones। इस लेक की जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि इसका जो एट आर्म स्ट्रक्चर है, इसीलिए जो इसका नाम है वो क्या पड़ा है, हष्टमुरी लेक पड़ा है, जिसका मतलब होता है एट कोन्स। थर्ड, linked to Nidakara Port and fed by Kalda River। मतलब ये जो लेक है ये निदाकरा पोर्ट से क्या है, जुड़ी हुई है, और कालदा रिवर से फीड होती है। तो इस कनेक्शन से जो फिशिंग, ट्रांसपोर्ट और लोकल इकोनॉमी है उसमें दोनों का क्या होता है, फायदा, बेनिफिट होता है। फोर्थ, recognized as a Ramsar wetland 2002 for its ecological importance।
हट्टमुड़ी लेक को 2002 में रामसार वेटलैंड की लिस्ट में इंक्लूड किया गया है। मतलब कि जो वर्ल्ड भर के जितने भी इम्पोर्टेंट वेटलैंड्स में ये ऑफिशियली प्रोटेक्टेड साइट है। Major economic activities include island fishers, black gum harvesting, GI tag, coir writing, tourism and water transport। मतलब इस लेक के जो आसपास कुछ मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी होती हैं, जैसे कि आइलैंड फिशर्स हो गया, ब्लैक काम हार्वेस्टिंग जिसे जीआई टैग मिला हुआ है, क्वाय रेटिंग यानी कोकोनट फाइबर इंडस्ट्री, टूरिज्म, वाटर ट्रांसपोर्ट। तो जो लेक है वहाँ के लोगों की जो लिवलीहुड का मेजर सोर्स है। 6. Important hub for houseboat tourism and backwater cruises, boosting local livelihoods। अष्टमुडी लेक जो है वो हाउस बोट टूरिज्म के लिए फेमस है। बैक वाटर क्रूजेस, बोट राइड्स और सीनिक व्यूज सब मिलकर टूरिज्म को क्या करते हैं, बूस्ट देते हैं। इससे जो लोकल कम्युनिटीज को क्या होता है, काफी ज्यादा इनकम मिलती है। 7. Historically associated with Kolam's maritime trade and cultural tradition of fishing communities। हिस्टोरिकली भी ये लेक कोलाम की मैरीटाइम ट्रेड और फिशिंग कम्युनिटीज़ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रही है। यहाँ की जो फिशिंग कल्चर और ट्रेडिशन लेक से डीपली कनेक्टेड है। 8. Faces environmental threats like pollution from sewage and pirating, sedimentation, tourism, pressure and invasive species। ये जो प्रॉब्लम्स हैं लेक की क्या कर रही हैं, इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर रही हैं। 9. Conservation efforts include Ramsar management plans, sustainable farm fisheries with MSC certification, pollution control steps, and backwater conservation measures by Kerala government। लेक को प्रोटेक्ट करने के लिए काफ़ी एफर्ट्स चल रहे हैं, जैसे कि रामसार मैनेजमेंट प्लान्स हो गया, सस्टेनेबल काम फिशरीज विद एमएससी सर्टिफिकेशन, ये सब। तो गवर्नमेंट और कम्युनिटीज मिलकर लेक को क्या क्लीन रखने की कोशिश कर रहे हैं।